एट्थ पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन की। जैसे ही हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने 16 जनवरी को इसके अप्रूवल का अनाउंसमेंट किया है, मीडिया के अंदर बहुत तरह की बातें शुरू हो गई है। बहुत बड़े बड़े क्लेम्स भी किए जा रहे हैं कि जो प्रोबेबल पे हो सकती है एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद उसमें 2.5 का, 2.6 या फिर 2.86 तक का भी फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। आज के इस सेशन में हम इनका भी रियलिटी चेक करेंगे कि ये क्लेम्स जो किए जा रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं, और रियल में प्रैक्टिकली आपकी जो पे होगी आफ्टर एट्थ पे कमीशन वो कितनी होगी। कृपया आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी स्प्रिंट। आज के सेशन में हम एनालिसिस करेंगे कि जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था तो कितना इंक्रीमेंट हुआ था, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया लग सके कि प्रैक्टिकली एट्थ पे कमीशन के बाद क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मीडिया की तरफ से जो क्लेम्स किए जा रहे हैं इंक्रीमेंट को लेकर के वो कितना सही है और कितना गलत। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, कुछ दिन पहले ही मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट जो है अभी एट्थ पे कमीशन नहीं ला रही है। अब आपकी जो सैलरी है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ेगी। वो क्यों आई थी? क्योंकि 3 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है अभी एट्थ पे कमीशन का गठन करने का कोई प्लान नहीं है। बट ये 6 जनवरी का आप न्यूज़ देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो प्री बजट मीटिंग होती है उसमें ट्रेड यूनियन ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा है कि एट्थ पे कमीशन का गठन जल्द से जल्द किया जाए। और फाइनली 16 जनवरी को अनाउंसमेंट भी कर दिया गया कि एट्थ पे कमीशन के गठन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जब सेवन्थ पे कमीशन लागू किया गया था जनवरी 2016 में, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर जो लिया गया था वो 2.57 का लिया गया था। उसी को ध्यान में रख करके लोग बोल रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन में भी 2.5, 2.6, यहाँ तक कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लिया जा सकता है। तो देखिए, जब 6th पे कमीशन बना था तो उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग बेसिक पे थी मिनिमम वो 7,000 थी। और 7th पे कमीशन के टाइम यानी कि 1 जनवरी 2016 को डीए बढ़कर हो गया था 125%, यानी कि 8,750 रुपये। तो उसी टाइम आपकी जो टोटल सैलरी हो गई थी डीए प्लस बेसिक मिला करके वो 15,750 रुपये हो गई थी। और उसके बाद जो हमारा 7th पे कमीशन आया था तो उसमें सैलरी हो गई थी बढ़ करके 18,000 रुपये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 2,250 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि होता है 14.3%। आप हर पे कमीशन का अगर ट्रेंड देखें तो सेकंड पे कमीशन में 14.2% का इंक्रीमेंट हुआ था, थर्ड में 20.6% का हुआ था, फोर्थ में 27.6% का इंक्रीमेंट लगा था, फिफ्थ में 31% हुआ था, सिक्स्थ में 54% का इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और सेवन्थ में 14.3% का। यानी कि बस 6th पे कमीशन को अगर छोड़ दें, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी दयालु है, जो कि 54% हमारी सैलरी को इंक्रीज़ करेगी, तो पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज 15 से 25% तक का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि हर पे कमीशन में आप देख सकते हैं। तो इस बार भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी के करीब इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, 15 से 25% के बीच। मान लीजिए करीब 20% का इंक्रीमेंट हमको मिल सकता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो एट्थ पे कमीशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 20% के आसपास ही इंक्रीमेंट होगा। अब इसी 20% इंक्रीमेंट को लगा करके चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो कितना आता है। देखिए, अभी आपका डीए चल रहा है 53%, जो कि जनवरी 2026 तक 63% होने का अनुमान है। यानी कि आपका जनवरी 2026 तक जो टोटल सैलरी बनेगा वो बेसिक का 163 बनेगा। यानी कि अगर हम फैक्टर में बात करें तो 1.63। इसमें अगर हम 20% का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो हो जाता है 1.95। यानी कि हमारा फिटमेंट फैक्टर आता है 1.95 का, जो कि यही होने का अनुमान है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.95 हो जाएगा। तो कहाँ से आपको लग रहा है कि जो मीडिया में बात चल रही है फिटमेंट फैक्टर पिछली बार 2.57 था, तो वो इस बार 2.5 से लेकर 2.8 तक हो सकता है। इस मीडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि आपका बेसिक 186% से बढ़ा कर 2.86 लग जाएगा, जिसका दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी बन रही है बेसिक वो कितनी बन सकती है। लेवल 1 के लिए अगर हम बात करें तो 18,000 से बढ़ा करके वो हो जाएगा 35,100 रुपये। लेवल 2 का 19,900 से बढ़कर हो जाएगा 38,805 रुपये।
लेवल 3 का 21,700 से बढ़कर हो जाएगा 42,315 रुपये। लेवल 4 का 25,500 से बढ़कर हो जाएगा 49,725 रुपये। लेवल 5 का 29,200 से बढ़कर हो जाएगा 56,940 रुपये। लेवल 6 का 35,400 से बढ़कर 69,030 रुपये। लेवल 7 का 44,900 से बढ़कर 87,555 रुपये। आप इसी तरह से अब जिस लेवल पे के अंदर आते हैं तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।